आज लंच में कुछ स्पेशल बना है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अब मैं सुबह उठ गई हूँ और रेडी हो गई हूँ। अब सबसे पहले मैं पूजा करूँगी, उसके बाद जाऊँगी नीचे। और आज मैं बना रही हूँ कुछ स्पेशल, जो कि आपको तो पता लग ही गया होगा, जिसकी आधी तैयारी तो मैंने कल रात में ही कर ली थी। तो मैं यहाँ मंदिर में आ गई हूँ, मंदिर की सफाई मेरी हो गई है। अब बस मुझे पूजा करना है, उसके बाद चलना है नीचे। तो यहाँ मेरी मॉर्निंग की पूजा भी हो गई है समाप्त। अब कड़ी पत्ता लेकर मैं चलूँगी नीचे, क्योंकि इस समय हमें पड़ेगी कड़ी पत्ता की ज़रूरत। कितने अच्छे लग रहे, एकदम हरे भरे। जब ठंड बहुत ज़्यादा थी तब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं था, सारे पौधे ऐसे ही हो गए थे। समझ में ही नहीं आता कब सूख जाते हैं, कब हरे भरे हो जाते हैं। तो मैंने कड़ी पत्ता ले लिया है जितना मुझे ज़रूरत है। अब मैं जा रही हूँ नीचे। यहाँ मैंने हानू के लिए दूध गर्म होने रख दिया है और एक तरफ बन रही है चाय। पापा के लिए भी नाश्ता हो गया है तैयार। चाय भी हमारी तैयार है, तो हमने चाय पी लिया है। अब मैं आ गई हूँ किचन में वापस। यहाँ मैंने पानी गर्म होने रख दिया है, यानी इडली के बर्तन में पानी गर्म होने रख दिया है। जैसे ये उबलने लगेगा तो फिर मैं इडली भी बनने रख दूँगी। बहुत जल्दी बन जाती है वैसे इडली। तो ये हमारा बैटर है, ये काफ़ी अच्छी तरह फूल गया है। बहुत अच्छे से फूलता है आजकल, क्योंकि गर्मी में अच्छे से ही फूलता है शायद ये। लास्ट टाइम तो काफ़ी गिर गया था, लेकिन इस समय सही है इस बार। इसमें मैंने सोडा वगैरह कुछ नहीं मिलाया था, ये नॉर्मली मैंने पीस कर इसे रख दिया था। अब मैं बनाने से पहले सिर्फ इसमें एक पैकेट इनो डालूंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी फूला हुआ है। तो सिर्फ एक पैकेट ही मैंने इसमें इनो डाला है। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स करके 5 से 10 मिनट छोड़ दिया था। तो पानी हो गया है गर्म, अब बनने रख देते हैं इडली। इडली बहुत जल्दी बन जाती है, एकदम तेज़ आंच पे मैं पकाती हूँ ना, तो बहुत जल्दी बन जाता है, पता ही नहीं चलता कब बन गया। सांभर और चटनी की तैयारी करने में ही थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। तैयारी हो जाती है तो उसे भी बनने में समय नहीं लगता। तो यहाँ हमारी फ़र्स्ट टाइम वाली इडली हो गई है तैयार। बहुत अच्छे से ये फूल गए थे। हनु के लिए मैंने एप्पल कट कर लिया और मम्मी कर रही हैं सांभर की तैयारी। तो हम इसमें डालेंगे कोहड़ा, लौकी और टमाटर। और लोग तो बैंगन सहजन भी डालते हैं, मतलब डाला जाता है, पर हमारे यहाँ नहीं पसंद। बस इतनी ही सब्जियाँ हमें अच्छी लगती हैं, तो हम इतनी ही सब्जियाँ डालते हैं। हमारे यहाँ जो चटनी और सांभर बनते हैं उसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसमें सबसे पहले लिया गया है दाल, उसके बाद पानी की क्वांटिटी ठीक ठाक। उसके बाद टमाटर, कोहड़ा, लौकी सब बड़े बड़े पीसेस कट किए गए हैं, ताकि ये पता चले खाने में। उसके बाद डाला गया है एवरेस्ट का सांभर मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। अब इसे हम 4 से 5 सीटी आने तक पकाने रख देंगे। यहाँ मैंने इमली भी भिगा दिया है, बाद में इसे डालेंगे इमली का पानी। ये देखिए इडली हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनी है। थोड़े से बैटर बच गए, इसका मैं बनाऊंगी उत्तपम, जो कि हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। तो यहाँ सांभर पक गया है, अब मैं इसमें डालूंगी इमली का पानी। इमली का पानी डालने के बाद मैंने इसमें फिर से 4 से 5 सीटी लगा दी थी। तो अब मैं कर रही हूँ चटनी की तैयारी। तो यहाँ मैंने ले लिया है नारियल और चने की दाल, और थोड़ी सी उड़द की दाल मैंने भूज लिया था, मूंगफली भूज लिया है, और मिर्ची। बस इतनी ही चीज़ें डालेंगे। यह है हमारा तड़का। हींग, सरसों, चने की दाल, उड़द की दाल, लाल मिर्च और कड़ी पत्ता, इतनी चीज़ों का हम तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के बाद बस चटनी को उबलने देंगे थोड़ी देर, फिर चटनी हमारी तैयार हो जाएगी। अब यही तड़का हम सांभर के लिए भी तैयार करेंगे, सेम चीज़ें रहेंगी सांभर में भी। तो यहाँ हमारा सांभर भी हो गया है तैयार, और चटनी भी उबलने लगी है, यानी कि चटनी भी बन गई है थोड़ी सी स्पाइसी। और इसमें लहसुन प्याज तो बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मली बना है। अब मैं जा रही हूँ उत्तपम की तैयारी करने। तो उत्तपम के लिए मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और हरा धनिया कट कर लिया है। हमारा नॉन स्टिक पैन ख़राब हो गया, तो ये स्टिकी पैन है, इसी में अब बनाएंगे उत्तपम। इसमें थोड़ा सा चिपकता है, बहुत समय लग जाता है बनाने में, स्लो आंच पे बनाना पड़ता है। पर हमारे घर में ये सबको बहुत पसंद है। मैंने यहाँ जब से बनाया तो सबको बहुत पसंद आया, तो मैं सबके लिए हमेशा बनाती हूँ। तो हम खाना खाने बैठ गए हैं गर्मा गर्म। आज हमारे भैया भी आए थे, मैंने स्पेशली बुलाया था इन्हें, क्योंकि कुछ अच्छा बनता है तो घर में सब साथ में रहे तभी अच्छा लगता है खाने में। तो हम सब खा रहे थे। आज हमारे पापा सुबह ही चले गए थे, उन्हें कुछ काम था, तो वो देर से आएंगे, तो इसलिए हम सब मिलकर खाना खा लिए हैं। यहाँ मैंने हनु के नहाने की तैयारी कर दी है, क्योंकि हनु को अब आ रही है नींद, तो इसे टाइम से सुलाना बहुत ज़रूरी है। तो हनु मेरा नहा लिया है, और दूध पीते पीते ही ये लड़का सो गया। तो हनु हमारा सो गया है, और ये है हमारे किचन की हालत। आज मुझे देर हो गई, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था किचन साफ़ करने का, इसीलिए मैं बहुत जल्दी किचन साफ़ करती हूँ खाना बनाने के बाद। तो यहाँ किचन भी साफ़ हो गया था, मैं भी आ गई हनु के पास आराम करने।
दोपहर का समय हो गया है, हनु भी मेरा सोकर उठ गया है। मैंने हनु के लिए दूध ले लिया है और हनु की मस्ती यहाँ हो गई है शुरू। ये सारे कलर्स टेबल के नीचे डाल देता है, उसके बाद कहता है टेबल सरकाओ और कलर निकालता है। लास्ट टाइम भी मैंने कलर लाया था तो ये सारे कलर्स गुम कर दिया था, फिर इस बार हमने फिर से कलर लिया। इसका पता भी नहीं चलता कलर कहाँ गए। तो हनु के हो गया है दूध का समय और हमारे हो गया है चाय का समय। तो यहाँ मैंने चाय बनने रख दी है। ये है हनु के खिलौने। मम्मी इसे थोड़ी देर पहले रख कर गई थी और हनु वहाँ से इसे पूरा गिरा दिए थे। तो सबसे पहले मैं ये खिलौने रख देती हूँ, क्योंकि आधा जीवन तो मेरा यही करने में ही बीत जा रहा है, हनु के कलर्स बटोरने में और ये खिलौने। तो यहाँ हमारी चाय भी हो गई है तैयार। ये है हमारा खूबसूरत सा घर, जिसकी दशा कितनी अच्छी लग रही है। ये हमारा रोज़ का है। सबसे पहले हम इसे सही करेंगे। कोई आ जाए तो फिर मतलब ये देखकर पता चलता कि हाँ, इस घर में एक बच्चा रहता है। तो यहाँ मैंने सोफ़े का कवर सही कर दिया। अब कितना अच्छा लग रहा है। और हनु शूज़ लाकर भी रख दिया है। तो हनु कुशन लेके भाग जाता है, हमेशा कहीं भी फेंक देता है। तो हनु यहाँ आ गया था बाहर। हनु को सीढ़ी पर बैठना बहुत पसंद है। कल रात में सब घर में बैठे थे, हनु का पता ही नहीं था। हनु बाहर सीढ़ी पर आकर बैठा था। बाद में सबको याद आया कि हनु कहाँ गया, तब सब बाहर देखे तो हनु सीढ़ी पर शांति से बैठा हुआ था। इसे बहुत अच्छा लगता है यहाँ अकेले बैठना। तो मम्मी गई थी छत पर। जैसे ही मम्मी आई तो हनु खुशी से उन्हें उतारने लगा कि चलो अब मुझे घुमाओ। उनका हाथ पकड़ के ले जा रहा था। तो हो गया है हनु के साइकिल का समय। उसे भी पता कि अब मेरा समय हो गया, मैं घूमने जाऊंगा। हनु को पता चल जाता है कि अब मैं घूमने जा रहा हूँ, तो ये बराबर सबसे बाय करके जाता है। इसे वैसे भी घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो अब उठा है तो यहाँ घर में मस्ती करेगा, इससे अच्छा थोड़ा सा घूम ले, इसे भी अच्छा लगेगा। आज है बड़ा मंगलवार, इसीलिए हमने माला फूल और मिठाई मंगा ली है पूजा करने के लिए। तो हो गई है शाम और आ गई हूँ मैं ऊपर पूजा करने के लिए। तो आज भोग में चढ़ाएंगे लड्डू। तो यहाँ मैंने पूजा की तैयारी कर ली है और शाम वाली मेरी पूजा भी हो गई है समाप्त। तो अब चलते हैं नीचे। यहाँ अचानक हो गया मौसम फिर से ख़राब। चल रही है आंधी, बहुत तेज़ हवा चल रही है। यानी ये हवा नहीं है, ये है आंधी। मौसम का वैसे भी कुछ पता नहीं। आज बहुत हल्की धूप थी, नॉर्मल से भी कम। और हनु यहाँ मेरा सो गया, दूध पिया, मैंने इसकी मालिश कर दी, ये सो गया था। तो आज पापा और हनु के पापा गए थे पूजा में, खाना ये लोग खा कर आए हैं। तो हमने अपने लिए ऑर्डर की है मक्खन से ये शेज़वान राइस, जो कि बहुत ही टेस्टी है। मक्खन का तो टेस्ट ही अलग है, बहुत अच्छा होता है। मैं खाना लेकर आ गई हूँ मम्मी के कमरे में। तो अब हम जा रहे हैं खाने। बहुत ही टेस्टी थी ये शेज़वान राइस, एकदम स्पाइसी सी, खाकर मज़ा ही आ गया। तो हमारे सारे काम ऑलमोस्ट हो ही गया। आज कुछ काम ही नहीं था, किचन वगैरह तो साफ़ ही था। अब मैं जा रही हूँ मम्मी के पैर में तेल लगाने, क्योंकि मम्मी के पैरों में दर्द है। उनके पैरों में मालिश करके फिर मैं जाऊँगी सोने। तो मैंने मालिश कर दी है। पापा भी हमारे सो गए, हनु और हनु के पापा भी सो गए हैं। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं कल। आप सभी को मेरा राम राम।